कौन सा जुर्म किया है सोपोर ने कि मेरे सोपोर को डिस्ट्रिक्ट न मिले? क्या मैं ये नहीं बताऊंगा कि शबी खून सोपोर के साथ हो रहा है? जो हमारे से कम आबादी वाले इलाके थे वो डिस्ट्रिक्ट बन गए, क्यों नहीं मेरा सोपोर डिस्ट्रिक्ट बन गया? ये जावेद की आवाज होगी, तभी जावेद मजबूर हो गया सियासत में आने के। और मैं कोई भी पत्थर नहीं छोड़ूंगा उठाने में, मैं कोई भी पत्थर, जिस पत्थर से मुझे टकराना होगा मैं टकरूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको गुलाम हसन बताऊंगा कि वो दिन दूर नहीं जब आप सुनोगे कि सोपोर में डिस्ट्रिक्ट आ गया। मैं तो ये चिल्ला के आज 4 दिन हो गए मुझे जब से मैंने ज्वाइन किया, जब भी मुझे कोई प्रेस वाला कोई बात बोलता है मैं उसको खाली डंके की चोट पे यही आग बात बताऊं। अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार, अब की बार गरीब की सरकार, अब की बार मजलूमों की सरकार, अब की बार हक वाले को हक मिलेगा, उसकी सरकार। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब जावेद अहमद भट्ट साहब को, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट है शुमाली कश्मीर के, और बहैसियत ताजर इन्होंने नॉर्थ कश्मीर में अपना कैरियर शुरू किया। इन्होंने एक पलटी मार के म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, और अब जावेद साहब ने दूसरी पलटी मारकर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आइए इन्हीं से पूछते हैं, जावेद साहब से पूछ लेते हैं कि जावेद साहब, ऐसा क्या हुआ कि आप इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहैसियत ताजर अपना कैरियर शुरू किया है, और एक पलटी मार के अब सियासत का रुख इख्तियार करके अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं? जावेद साहब। बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल गुलाम हसन साहब, आपने बखूब फरमाया कि मैं बहैसियत ताजिर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था, बहैसियत एक मिडिल क्लास ताजिर भी था, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी सियासत में आने की, और उस सियासत में आने की कि आपने क्यों डायनामिक लीडर सईद अल्ताफ बुखारी साहब को ही क्यों चुना? आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चुना? पहले मैं आपको बताते चलूं गुलाम हसन साहब, जैसे कि आपको बखूबी पता है कि यहां पे कई दिहाड़ियों से खानदानी राज चला आ रहा है, जिससे कि आज का यूथ बिल्कुल तंग आ चुका है। इसीलिए मैंने जब यह फैसला किया कि मैं सियासत में आऊं, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन जो तंजीम होगी उसमें क्यों ना हो। बड़ा गौर खोर्स करके, बड़ा अपने यार दोस्तों के साथ मशवरा करके मैं इस नतीजे पहुंचा कि मैंने बोला अगर आज की डेट में कोई मौजूद है, कोई डायनामिक लीडर मौजूद है, तो वो सन ऑफ द सॉइल हमारे नॉर्थ कश्मीर के जो ताजिर भी है, एक अपने वक्त के कामयाब ताजिर है, फिर सियासत में उसने भी जब वो कूद पड़ा तो कामयाब वहां पर भी हो गया, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने अगर चाहा तो दिखा के हम देंगे जो हमारी अपनी पार्टी है उसका चीफ मिनिस्टर सईद अल्ताफ बुखारी साहब होगा। रहा कि मैं क्यों अब सियासत में आ गया, मैं इसलिए सियासत में आ गया गुलाम हसन साहब, आप भी सन ऑफ द सॉइल हो, मुझे भी बड़ा जुद्दोजहद करते हुए हो गए, करीबन 10 साल से मैं जुद्दोजहद कर रहा हूं। जब भी कोई ब्यूरोक्रेट सेंटर से आए या स्टेट से आए या कोई ऑफिसर आए, कोई ब्यूरोक्रेट आए, मैं बखूबी डाक बंगले के उस कमरे में उसको मिलता था, चाहे सोपोर में, चाहे बारामूला में, चाहे श्रीनगर में। लेकिन बखुदा इंसाफ हमारे जिंद दिलानी सोपोर, जिसको मैं आज से एप्पल टाउन सोपोर के नाम पे बुला रहा हूं, क्योंकि कभी कभार हमारे सोपोर को आप छोटा लंदन तो बोलते थे, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये लंदन वाला नाम आप भूल जाओ, क्योंकि लंदन वाले आ गए थे, वो हमारे हिंदुस्तान को लूट कर
चले गए थे, लिहाजा हम अपने सोपोर को एप्पल टाउन सोपोर बोलते हैं। आपने बखूबी देखा गुलाम हसन साहब, हम मीटिंगों में होते थे, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी सोपोर होती थी, चाहे मेरा ट्रेड यहाँ पे है करीबन, जिसमें 5,000 करीब के वोट है, वो होते थे, चाहे इससे पहले जो मैं दौर आपको बताऊंगा जब हाशमी साहब उसकी क़यादत करते थे, और आज बखूबी मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई जो मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जो आज की डेट में जो हाल ही में उसके सदर मुंतखब हो गए, मीटिंगों में तो हम बात करते हैं, लेकिन बखुदा मैं नहीं ये शर्माऊंगा बोलने में, हम फेल हो गए। मौजूदा हुकूमत कभी हमारी, चाहे वो पास्ट गवर्नमेंट थी या चाहे प्रेजेंट की जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत इस वक्त है, हमारी सोपोर के साथ बहुत नाइंसाफी की जा रही है। और हकीकतन जो मैं बार बार गुलाम हसन आपके इंटरव्यू में भी, बाकी प्रेस चैनल में भी ये हर हमेशा बोलता हूं कि सोपोर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया, और लिहाजा मैंने समझा कि मैं अब क्यों ना मैं पॉलिटिक्स में ही आ जाऊं। मुझे लग रहा है कि अब हमारी आवाज चलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिहाड़ियों में यहां पर भी एमएलए बैठे, जरा मुझे खुदा रहा ये बताइए कि कौन सा क्या किया उन्हें मेरे इस प्यारे सोपोर के लिए। आपने हाल ही में देखा होगा, पीछे जब पीडीपी की और बीजेपी की हुकूमत थी, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स 2-3 आगे कंप्लीट नहीं हो गए। आपने देखा मेरे शब खून मेरे यूथ के साथ हो रहा है, जब हमने बैडमिंटन नाम के पर संगी बुनियाद डाली, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आज 6 साल बनते हुए गए। हमारा महाराजपुरा ब्रिज नहीं बन रहा है, हमारा कम्युनिटी सेंटर नहीं बन रहा है। मुझे खुदारा बताइए कौन अब बात हमारी करेगा। लिहाजा मैंने ये सोचा क्यों न मैं ध्यानदार, ईमानदार, डायनेमिक लीडर का हाथ थामूं, और इंशाल्लाह रहमान गुलाम हसन वो दिल दूर नहीं कि वो हमारे और गवर्नमेंट के बीच में जो मेरा डायनेमिक लीडर है, ब्रिज बन के वो हमें काम करेगा, मेरी उंगली पकड़ के वो मुझे सेक्रेटरीट के उन दरवाजों तक पहुंचाएगा, उन आईवानों तक पहुंचाएगा, जहां पर मैं आपको गुलाम हसन बताऊं कि अगर मेरे सोपोर में एसएसपी सोपोर है, अगर मेरे सोपोर में आरटीओ सोपोर है, अगर मेरे सोपोर में ऐसी मैकेनिकल बैठता है, ऐसी इरिगेशन बैठता है, मुझे बताइए खुदारा कौन सा जुर्म किया है सोपोर ने कि मेरे सोपोर को डिस्ट्रिक्ट न मिले? क्या मैं ये नहीं बताऊंगा कि शब खून सोपोर के साथ हो रहा है? जो हमारे से कम आबादी वाले इलाके थे वो डिस्ट्रिक्ट बन गए, क्यों नहीं मेरा सोपोर डिस्ट्रिक्ट बन गया? ये जावेद की आवाज होगी, तभी जावेद मजबूर हो गया सियासत में आने के, और मैं कोई भी पत्थर नहीं छोड़ूंगा उठाने में। मैं कोई भी पत्थर, जिस पत्थर से मुझे टकराना होगा मैं टकरूंगा, लेकिन इंशाल्लाह रहमान मैं आपको गुलाम हसन बताऊंगा कि वो दिन दूर नहीं जब आप सुनोगे कि सोपोर में डिस्ट्रिक्ट आ गया। जावेद साहब, एक छोटा सा सवाल है। आप अपनी पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, मगर आपसे पूछना यह है कि आप बहैसियत सदर इंडस्ट्रीज नॉर्थ कश्मीर के बतौर शिरकत इसमें फरमा चुके हैं कि या अनफरादी हैसियत में आपने इसमें शमूलियत की है? बिल्कुल इंडिविजुअल, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं, जो हमारा फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने देखा होगा गुलाम हसन साहब, मैंने पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मेरे 63 मेंबर्स वहां पे है, मैंने उनको सबको व्हाट्सएप में बताया कि मैं आज से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूं। अब जो मेरा देखो, मैं स्टेट का पहले प्रेसिडेंट हूं, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो बताएगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं हूं, मैं अपनी बरादरी से बाहर नहीं हूं, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्पोक्समैन था, जो वहां का कायदे कानून होगा मैं उससे बाहर नहीं हूं। हाँ, आज की डेट के बाद अगर मैं बात कोई करूंगा, वो मैं बात करूंगा जो मेरे कायदीन, जो मेरे लीडर है सईद अल्ताफ बुखारी साहब, जो मेरे लीडर है, उसके बरकस जो मेरी पार्टी की डायरेक्शन होगी, जो मेरी अपनी पार्टी की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन के तले, उसके बैनर के तले में बात करूंगा। अच्छा, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्समैन भी रहे हैं, और क्या वो अहदा आप बदस्तूर संभाले हुए हैं अभी कि उस को भी आपने छोड़ दिया? हकीकतन उस बारे में अभी हमने कोऑर्डिनेशन के साथ बात नहीं की है। हमारे प्रेसिडेंट वहां अनायतुल्लाह हाजनी साहब है,
جو فیصلہ لیں گے, جو ان کا جو وہاں پہ باقی بھی تنظیم ہے, جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مجھ پہ برابر ہوگا. میں اس فیصلے کے اگینسٹ کبھی نہ جاؤں گا, نہ مجھ میں کوئی ہمت اتنی ہے. ہاں, میں بشتی جاوید بٹ جو سیاست میں آ گیا, ٹریڈرز باڈی, چاہے انڈسٹریز باڈی, چاہے ٹریڈرز باڈی, چاہے اکنامک الائنس, چاہے سول سوسائٹی سوپور, چاہے جتنی بھی ہمارے یہاں پہ تنظیمیں ہیں, ڈان ہے, باقی ہے, جتنی بھی این جی اوز ہیں, میں ان کو سب کے, میں ان سے ان پٹس لیا کروں گا. دیکھو میں تو کوئی اتنا شائستہ آدمی نہیں ہوں, مجھے ان پٹس پہلے اپنے ان بڑے بھائیوں سے لینے ہیں, میں ان پٹس لے گا. یہ بھی بات کرتے تھے, لیکن اب میں یہی بات جو ہمیں آپ اکثر دیکھتے تھے کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے بند کمروں میں یہ آوازیں دبی رہتی تھی, یہ آوازیں, یہی آوازیں جو ٹریڈرز فیڈریشن اٹھاتی تھی, یہی آوازیں جو سول سوسائٹی اٹھاتی تھی, یہی آواز جو کوارڈینیشن کمیٹی اٹھاتی تھی, یہی آواز جو ڈانز کے فردہ اٹھاتے تھے کمیٹیاں, یہی آواز بن کے میں اب سیکٹریٹ کے ایوانوں میں یہ بات کروں گا. اب میں یہ بات بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں رہنے نہیں دوں گا. یہ اب میں چاہے مجھے جموں پہنچنا پڑے یہ بات, چاہے مجھے سری نگر کے سیکٹریٹ میں پہنچانی پڑے بات, چاہے مجھے دلی کے ایوانوں میں کیوں نہ یہ بات پہنچانی پکے, چلے میں برابر یہ بات پہنچا کے رکھوں گا. کیونکہ مجھے آج کی ڈیٹ میں اچھا بات لگا جو میں نے, بے شک میں نے ایک بہترین سے بہترین فیصلہ یہ لیا ہے کہ میں نے الطاف بخاری کے ڈائنامک لیڈرشپ میں نے ایز اے سولجر وہاں پہ کام کرنا ہے. میں کوئی لیڈر وہاں پہ نہیں ہوں, میں سولجر ہوں. جو مجھے اپنا لیڈر جو مجھے حکم دے گا, میں جو مجھے میرے سینئرز وہاں پہ بیٹھے ہیں, چاہے الطاف بخاری صاحب ہے, چاہے میرے غلام حسن میر صاحب ہے, چاہے ہمیں میرے رفیق صاحب ہے جنرل سیکرٹری جو ہماری تنظیم کے ہے, چاہے جتنے بھی اشرف صاحب ہے, یا جتنے بھی میرے چھوٹے سے چھوٹے لیڈر ہے یا بڑے سے بڑے لیڈر ہے, یا میرا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو میرا خورشید خان صاحب ہے, میری جو ان کی جو ڈائریکشن مجھ پہ ہوگی, میں اسی ڈائریکشن کے کبھی اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کروں گا. جو مجھے اپنی تنظیم جو مجھے دے گی ڈائریکشن کی, آپ جاوید اس ڈائریکشن میں چلو, انشاءاللہ الرحمن غلام حسن صاحب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے انڈر چلوں گا. جناب جاوید صاحب, اچھی بات ہے کہ انڈسٹریز کے صدر رہیں گے نہیں آپ, بالکل اچھی بات ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کوارڈینیشن کمیٹی کا سپوکس مین کا جو عہدہ ہے اس میں بھی آپ بالکل اللہ غلام تعالیٰ حسن کی, صاحب آپ نے صحیح فرمایا. جو میرے انڈسٹری ایسوسیشن کا جو ہمارا جو میری جو برادری یہاں پہ انڈسٹریز کے, جو مجھے وہ فرمائیں گے میں وہی کروں گا. جو میری کوارڈینیشن کمیٹی کے جو میری برادری ہے, میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے, جو ہمارے عنایت اللہ حاجنی صاحب ہے, یا میرے جنرل سیکرٹری قابلی صاحب ہے, وہ ڈیسیژن لیں گے. میں تو کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جو مجھے وہ ڈیسیژن لیں گے, وہ ڈیسیژن مجھے ہر ہمیشہ منظور. ممبر ویسے ضرور رہیں گے, ممبر تو میں ہوں تاجر. دیکھو میں تو انڈسٹریلسٹ ہوں. دیکھو میں تو ایک مڈل کلاس انڈسٹریلسٹ ہوں. میں دہاڑی سے میرے باپ نے انڈسٹری 68 میں سٹارٹ کی ہے. میں 68 بورن ہوں. مجھے خوش قسمتی ایک ہے, اللہ نے مجھے خوش قسمتی یہ دے دی کہ جب میرے باپ نے انڈسٹری میں قدم ڈالا تو میں انہی دنوں پیدا ہوا ہوں. میری ڈیٹ آف برتھ بھی 68 ہے. میرے باپ نے یہاں پہ اسٹون کرشر والے انڈسٹری یہاں پہ لائے. انڈسٹری تو میرا کام ہے. کھائیں گے کیا؟ میرا پہچان تو یہی ہے نا, میری پہچان ہی میری انڈسٹری ہے. میرے گھر میں جو چولہا چلے گا نا, وہ تو انڈسٹری سے ہی چلے گا نا. کام تو میں کرتے رہوں گا. میں آج تک بھی حلال کا رزق کماتا تھا, انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد بھی میں حلال کا رزق کماؤں گا. جیسا بڑی اچھی بات ہے, آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ آپ ممبر ضرور رہیں گے انڈسٹریز کے, اور کوارڈینیشن کمیٹی کے بھی ممبر ضرور رہیں گے آپ. مگر سوال یہاں پہ ایک جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سوپور میں بڑے نامی گرامی سیاستدان پیدا ہوئے ہیں, جو خاندانی سیاستدان تھے. اولاد وکیل مرحوم سوپور کے نامی گرامی سیاستدان رہے ہیں, جنہوں نے سوپور میں تقریباً 50-60 سال یا اس سے بھی زیادہ سیاست پر اپنا
कैरेक्टर चालू रखा। और मरहूम हकीम साहब सोपोर में ही पैदा हुए हैं, वो भी बड़े नामी गरामी सियासतदान थे। उन्होंने भी सोपोर में बड़ा नाम कमाया है सियासत में। मरहूम सूफी मोहम्मद अकबर थे, मोहम्मद अशरफ गनाई डांगरपोरा वो भी रहे हैं सोपोर में, बासठ MLA उन्होंने, बहुत सारे रहे हैं सोपोर के नामी गरामी सियासतदान रहे हैं जिन्होंने सोपोर में तकरीबन 75 साल काम किया है। देखा जाए ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि सोपोर या बारामूला के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो अब 75 साल बाद हमारी नज़र में है। आप क्या कहेंगे जावेद साहब? अब 75 साल का दौर हमारे सामने है। जब 75 साल में कुछ नहीं हुआ तो अगला आपका दौर रहेगा इंशाअल्लाह, और हमारा रहेगा जरूर। बिल्कुल। तो लोगों की जो तवक्कात है, जो इनके जज्बात को ठेस पहुंची है 75 साल में, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो वो क्या तवक्का रख सकते हैं आपसे? बिल्कुल गुलाम अहमद साहब, आपने फरमाया। देखो, मैं बताऊंगा कि मैं ये बताऊंगा कि जिन हस्तियों का आपने नाम लिया कि उन्होंने काम नहीं किया, बेशक उन्होंने काम किया है गुलाम अहमद साहब, थोड़ा ही किया तो लेकिन किया है। तभी मैं आज बजर आपकी जो आवाज़ है, आपकी चैनल है, मैं सोपोर के लोगों को क्या, मैं जम्मू कश्मीर के आवाम तक ये बात पहुंचना दो। अब की बार सईद अल्ताफ बुखारी की सरकार, मैं तो तभी बोलता हूं ना, आप देखोगे इंशाल्लाह रामा, हमें आप मेरे लीडर को आप एक बार चीफ मिनिस्टर बनने दे दो, आप देखो वो हमारी आवाज, मजलूम की आवाज दिल्ली के आवानों तक कैसे पहुंचाएगा हमें। तभी तो मैं बार बार बोलता, तभी तो मैंने अगर पहला कदम जो मैंने पढ़ा इसका सियासत का, मैंने तभी अल्ताफ साहब का हाथ थमाया ना। मैंने अपनी ये शहादत की उंगली जो मेरे पास है, मैंने उसके हाथ में ये थमाई ना। मुझे पता है कि इंशाल्लाह रहमान वो मुझे राइट पाथ पे लेगा। वो सोपोर के साथ, क्योंकि उसने सोपोर में बहुत काम किया है, वो एक कामयाब से कामयाब ताजिर मेरे सोपोर में रहा है, लिहाजा उसके पास ड्रीम है। आप देखो, जब भी अल्ताफ साहब के पास कोई सोपोर का आदमी जाता है, देखो वो कैसे उसको वेलकम करता है। वो चाहता है कि सोपोर का दर्द, सोपोर के साथ जो नाइंसाफियां आज तक हो गई, तभी वो चाहता है कि वो नाइंसाफियां में दूर करूं। और दिन ब दिन सोपोर के लोग, आप देखोगे वो दिन दूर नहीं, जब हमारी सरकार आएगी, आप देखोगे कि सोपोर के लोग कैसे तरक्की करेंगे, सोपोर की यूथ कैसे तरक्की करेगी। जिस यूथ के लिए मैं उठा हूं उस यूथ के लिए मैं आपके बजरिए आवाज पहुंचाना चाहता हूं यूथ तक कि मेरा यूथ, बेगुनाह यूथ जो आज की डेट में हिंदुस्तान के जेलों में है, कश्मीर के जेलों में है, मैं अपने कायदीन को लेके, क्यों ना हमें दिल्ली तक जाना पड़े, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़े, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मिलना पड़े, हम बोलेंगे उनसे कि हमारे इस नौजवानों से कभी कभार कुछ भूल हो गई है, इनको जेलों से छोड़ो। हमारी आवाज होगी, हमारी मेन आवाज, जैसे कि हमारे लीडर ने फरमाया कि हम उनके जो केस है वो हम लड़ेंगे, वो हमारी पार्टी लड़ेगी, वो अल्ताफ बुखारी साहब और उसके साथ जितने भी जो जुड़े हुए लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो लड़ेंगे। हमारी पार्टी तो इसीलिए बनी है, हमारी पार्टी सच बोलने के लिए, हम झूठ नहीं बताएंगे, हम फैरन के तले कोई बल्ब नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अच्छी से अच्छी रोशनी, हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाएंगे, जो मेरे लीडर की एक ड्रीम भी है। और मुझे बताइए, मुझे खुदारा आप बताइए, अल्ताफ साहब को क्या जरूरत थी उठने की सियासत में? वो इसीलिए उठा ना कि अपने कौम को राहत देने की। ठीक है जावेद साहब, बिल्कुल आप जो दावा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप के जो विचार है, जो ख्यालात है, जो जज्बात है, वो सब कूट कर बड़े हैं। लोगों की खिदमत आप चाहते हैं, डेवलपमेंट आप चाहते हैं, तरक्की आप चाहते हैं लोगों की, हर तरह से जावेद साहब, अगर खुदा ने खास्ता आप अपने दावे पे सही नहीं उतरे, या अपने दावे पे अल्लाह न करे नाकाम हो, तो क्या कहा जाए? देखो, मैं बताऊंगा कि वैसे ताजर में कामयाब रहा, मैं बहुत छोटा ताजर था,
حلال کی زندگی میں نے، حلال کی روٹی میں نے کمائی، شکر اللہ کا 10 آدمی مجھے سوپور میں آج جانتے ہیں، میری ایک پہچان ہے۔ میں نے یہ دیکھو، میں بتاؤں گا ایک چیز، میں نے سچائی کا دامن پکڑا ہے، میں اس حساب سے اٹھا ہوں کہ میں لوگوں غریب عوام کی خدمت کروں، میں اٹھوں جو جہاں سے میں اٹھا ہوں، میرا انڈسٹریز میں آپ کو بتاتے چلوں گا، میری جو انڈسٹریز ہے میں آپ کو بتاتے چلوں، جو میری جموں کشمیر میں انڈسٹری ہے نا، 3% سے نیچے وہ انڈسٹری ہے جو 8 سے 10 کروڑ سے اوپر میرے پاس یہاں پر ہے، چاہے کسی کو 100 کروڑ بھی کیوں نہیں ہے، لیکن میری انڈسٹریز جو قریباً 97% انڈسٹری، 96% انڈسٹریز میری ہے، وہ قریباً 2 سے 3 کروڑ کی انڈسٹری ہے۔ مجھے آپ خدا را بتائیے، آپ دیکھیے جو انڈسٹریل پالیسی آج ہمیں بنی ہے، انڈسٹریل پالیسی بڑے کارخانداروں کے لیے بنی، میں کبھی بڑے کارخان کے خلاف نہیں ہوں، بڑے کارخان والے کا حق ہے، وہاں پہ روزگار زیادہ ملے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ بخوبی جیسے ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہر ہمیشہ بتاتے ہیں کہ سرکار کے پاس نوکریاں نہیں ہے، اگر نوکری کوئی دے سکے گا تو انڈسٹری سیکٹر دے گا۔ میری آواز ہوگی تبھی میں سیاست میں اٹھا، میری آواز سب سے پہلے یہ ہوگی، میں مارکیٹنگ کی بات کروں گا انڈسٹریز کو، میں زمین دلاؤں گا انڈسٹریز کو، میری تو یہی تو خواب ہے میرا دیکھو، میں لون دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بینک تو لون دیں گے، وہ تاجر ہے، جیسے ایک تاجر اپنے دکان پہ مال بیچتا ہے، ایسے ہی جموں کشمیر بینک ہو، اسٹیٹ بینک ہو، پنجاب نیشنل بینک ہو، یا کوئی بھی وہ بینک ہو جو ہمارے ہندوستان میں ہو، وہ بینک کاروبار کرتا ہے، وہ پیسے کے شیپ میں کاروبار کرتا ہے، پیسہ ہمیں کوئی دے گا، لیکن ہمیں ایک کامیاب ترین انڈسٹریلسٹ بننا ہے۔ ہمیں انڈسٹریلسٹ کو میں چاہوں گا کہ موجودہ حکومت سے میں جب انشاءاللہ الرحمن میرا لیڈر، میرا قائدین جو ہے، جو ہمارا پارٹی پریزیڈنٹ ہے، وہ حقیقت وہ خود انڈسٹریلسٹ ہے، وہ انڈسٹریز کا درد لے کے گورنمنٹ کے پاس جائے گا۔ مجھے اگر بات کرنی ہے تو مجھے مارکیٹنگ کی بات کرنی ہے، مجھے اگر بات کرنی ہے، میرے جو انڈسٹریلسٹ کا پیسہ بند گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے کام کرتے ہوئے، مجھے اس کی بات کرنی ہے۔ میرے ٹھیکیدار بھائی نے جو کام کیا ہے، چاہے اس میں میگنم والا ہو، کنسٹرکشن والا ہو، سول کام کرنے والا ہو، برج بنانے والا ہو، ان کا پیسہ جو گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے کام کر کے، ہماری کوشش رہے گی، ہماری پارٹی کی کوشش رہے گی کہ ان کو وہ پیسہ بھی دلائے۔ بالکل صحیح ہے جاوید صاحب، آپ کا جو ایجنڈا ہے کہ آپ لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، انڈسٹریز کی ترقی چاہتے ہیں، یہاں کشمیر کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، آپ نے تجارت پہ سیاست کو ترجیح دی ہے، اور اس کو آپ یہ ذمہ داری سے بولتے ہیں کہ سیاست میں آنا بالکل بے حد ضروری تھا، اگر ترقی ہم چاہیں گے تب تو، اگر ترقی نہیں چاہیں گے تو سیاست میں آنا پھر ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اچھا جاوید صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے، اگر آپ سیاست میں آ گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیاست میں آ گئے، لوگوں کی ترقی وغیرہ سب کچھ آپ چاہتے ہیں، تو ایک ایسا ماحول بنا تھا ایک سیاست میں جب محبوبہ جی نے الطاف صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ اگر میں محبوبہ جی حکومت نہ سنبھالتی، حکومت نہ پکڑتی، تو الطاف صاحب نے بی جے پی سے ہاتھ ملا کے محبوبہ جی کو سائیڈ کیا تھا۔ یہ محبوبہ جی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب اس نے اپنی تقریروں میں بھی کہا تھا۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الطاف صاحب نے جو پی ڈی پی ہے، دغا کی ہے پی ڈی پی سے، اب اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب الطاف صاحب نے پی ڈی پی سے دغا کی ہے اور ایک سازش کے تحت محبوبہ مفتی کہتے ہیں کہ الطاف صاحب ہاتھ ملانے کو بی جے پی کے ساتھ تیار تھے، اور آج محبوبہ جی کا یہی الزام ہے کہ الطاف صاحب اور بی جے پی کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیا وضاحت آپ سے عوام چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت اس میں وضاحت کریں؟ بالکل غلام حسن صاحب، آپ نے تو بہت بڑا سوال کیا، مجھے تو ابھی 2 دن ہی ہو گئے سیاست میں آتے ہوئے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات اس میں بتاؤں گا اور جواب بھی دے دوں گا، اگر الطاف صاحب ہمارے جوائن کرتے اس وقت تو پھر اس نے بی جے پی کا ہاتھ تھاما تھا، پھر یہ تو صحیح عیان سی بات ہے کہ محبوبہ جی نے اس وقت بات کی اور بی جے پی کا ہاتھ تھمایا، اس میں پھر دوسری بات تو پوچھنی ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور بے شک میں آپ کو بتاتی چلوں، جب سینٹرل کی کوئی حکومت ہوتی ہے نا،
देखो सेंट्रल में तो ये तो कोई बड़ी बात ही है नहीं। सेंट्रल में तो एक ही पार्टी इस वक्त बड़ी है, वो है बीजेपी, क्योंकि उनकी हुकूमत सेंटर में है। और उसके बाद अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इससे पहले हमें कांग्रेस की हुकूमत होती थी। लिहाजा मैं नहीं ये बताऊंगा, मैं एक छोटा सा ताजिर भी हूं, छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, और कल का नन्ना मुन्ना एक पॉलिटिशियन भी हूं। मुझे अभी 3 दिन ही हो गए पॉलिटिशियन में आए हुए। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि सेंट्रल में जिसकी हुकूमत होती है उनके साथ हाथ मिलके चलना होता है, तभी उस स्टेट की तरक्की होगी जब सेंटर के साथ आपस में उनके साथ बाई बन का चारा होगा। क्योंकि दरिया जब बहता है ना, उल्टा दरिया में नाव नहीं चलानी होती है, उस दरिया के साथ चलना होता है। क्योंकि अगर उल्टा चलाएंगे हम, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट निकल फिर थक जाएंगे। लिहाजा दरिया जिस किनारे चलता होगा खाली अपने जमीर को नहीं बेचना है। जहां अपना जमीर है वही मुझे याद है, हमारे अल्ताफ साहब जो भी डिसीजन लेंगे, मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है। वो सब कुछ करेगा लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेगा। जिस दिन उसको वो लगेगा, रही बात कि जो आपने बोली हमारा अल्ताफ साहब महबूबा जी से अलग क्यों हो गए, क्योंकि हमारे अल्ताफ साहब ने अपनी पार्टी बनाई। आप देखो, आप क्यों उसको बोल रहे हैं? हमारे गुलाम नबी आजाद साहब सेंटर के मंजे हुए खिलाड़ी थे। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या उसको कांग्रेस ने नहीं आज तक दिया? लेकिन आज उसने अपनी पार्टी डीएपी बनाई। इसमें क्या, हर किसी को हक है अपनी पार्टी बनाने में, हर किसी को यह दम होना चाहिए। जैसे कि हमारे अल्ताफ साहब में दम था, उसने अपनी पार्टी बनाई। और आप देखो जुड़ते जाते हैं लोग। आपने कल देखा होगा, हमारे अल्ताफ साहब सांबा में थे, आपने देखो कितना कामयाब तरीन जलसा वहां पे हुआ था, लोगों ने देखा। आपने हमारे अल्ताफ साहब ने परसों यहां पे एक जलसा श्रीनगर में किया, आपने देखा कितने लोग वहां पे थे। लिहाजा हमारी पार्टी में जावेद मुस्तफा मीर साहब जैसे जो यंग एंड डायनेमिक लीडर है, आप देखो ईमानदार लीडर हमारी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। अब जगह ही नहीं मिलती है लोगों को, अब जिम जुड़ते जा रही। हाँ, यही हमारे अल्ताफ साहब का फैसला है कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को कैसे राहत दिलाऊं। देखो खून तो बहुत बह चुका, हमारे जवान, आप देखो ना, आप उस मां से पूछो जिस मां का बच्चा शहीद हुआ, आप पूछो तो उससे। आप देखो ना, उन घरों में आप जाओ जिन घरों में अब चूल्हा ही नहीं जलता है। आप देखो ना हमने किया क्या। हम भी है, हम चाहते हैं कि अमन का हमारा झंडा, जैसे अल्ताफ साहब ने उठाया कि अमन का झंडा है हमारा, हम अमन का झंडा चाहते हैं, हम अमन अपने जम्मू कश्मीर में चाहते हैं। आप देखो दिन ब दिन गुलाम हसन, आप देखो ड्रग्स की रेट कितनी बढ़ती है। क्या हुआ हमने तो ऑलरेडी एक पुए तो हमने दे दी, अब हमें दूसरी पुई इन ड्रग्स के हवाले दी करनी है। मुझे खुदारा बताओ, मैं आपके बजरे हाथ जोड़ के उन नौजवानों से, जो मेरी जम्मू कश्मीर के यूथ है जो ड्रग्स में मुब्तला है। गुलाम हसन, मैं आपको बताते चलूं कि जो ड्रग्स में मुब्तला मेरा जवान है, उसको महीने के लिए 70 से 80 हजार रुपया होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं मिलेगा, वो अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी किसी चीज को चोरी करेगा वो, अगर उसको नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हमारा यूथ उससे बाहर आए। हमारी पार्टी का यह मंशूर होगा कि हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे पहले हमारा जम्मू कश्मीर ड्रग्स फ्री हो। मैं कोशिश करूंगा, जावेद कोशिश करेगा, क्यों ना कोई भी उस पर सख्ती से सख्ती हमें क्यों ना उठानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मेरा सोपोर ड्रग्स फ्री हो जाए, मैं उस पर काम करूंगा, उसलिए हम उठे हैं गुलाम हसन साहब। अच्छा जावेद साहब, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पार्टी, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले साल में तो इलेक्शन होंगे ही होंगे असेंबली के। अपनी पार्टी तो ज़रूर इसमें शामिल होगी। और सोपोर का एमएलए कौन होगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं पार्टी का एक सबसे छोटा एक सोल्जर हूं। पार्टी के हमारे जो लीडर, अपर लीडर है, अंडर, फिर मैंने बताया जो डायनेमिक लीडर हमारे है, उसके तले जो वो फैसला करेगा वो जावेद को मंजूर होगा। जावेद मंडेट के लिए नहीं उठा है, ये मैं ऐलान बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी जिसको भी मंडेट देगी, जावेद शाना बशाना उसके साथ है, ओपन उसके साथ है, डे वन।
जैसे जावेद आज की डेट में काम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करेगा, वैसे ही वो उस वक्त भी करेगा जो हमारा कैंडिडेट होगा। मुझे अभी काम करना है, दिन ब दिन मैं कोशिश करूंगा मेरी पार्टी के साथ लोग कैसे जुड़ेंगे, मेरी फिक्र वो है। लम्बी फिक्र जावेद के लिए ये है, जावेद के ये फिक्र नहीं है कि मंडेट किसको मिलेगा। मंडेट जिसको हाई कमांड में देंगे, हमारे कैडर में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं, गुलाम हसन मीर जैसा जो मंजा हुआ खिलाड़ी हमारा बैठा है, अल्ताफ साहब जैसे बैठा है, अशरफ साहब जैसे बैठा है, रफी मीर जैसे साहब बैठा है, हमारा उस्मान मजीद जैसे बैठा है, हमारा जावेद मुस्तफा मीर जैसे बैठा है, या जितने भी जम्मू के मेरे पार्टनर्स है, अभी मुझे उनका सारों का नाम पता नहीं है, जितने भी हमारे मंजे हुए खिलाड़ी है, जो मेरी पार्टी मुझ पर ऑर्डर करेगी, जावेद उस ऑर्डर पे हर हमेशा होगा। क्योंकि जावेद ने पार्टी ज्वाइन की है, जावेद ने पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की है कि जावेद को मंडेट मिले, फिर तो बाकी तंजीमें भी थी, जावेद को मंडेट बहुत तंजीमें देने के लिए तैयार थी, लेकिन जावेद मंडेट के पीछे न कभी दौड़ेगा तो न कभी कुछ करेगा। हाँ, जावेद को जिस दिन लगेगा कि जावेद अपने सोपोर के साथ इंसाफ नहीं कर सका इस पार्टी की वजह से, उस दिन जावेद सोच सकता है। तब तक जावेद बराबर एक अल्ताफ साहब का सोल्जर है और सोल्जर रहे। बिल्कुल जावेद साहब, एक इशारा आपने दिया है कि अगर पार्टी से जो उम्मीदें आपको वाबस्ता है वो पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये ताल्लुकात में, जैसे कि पीडीपी से अल्ताफ साहब अपनी पार्टी में चले गए, तो हो सकता है कल आप अपनी पार्टी से और किसी पार्टी में चलेंगे? नहीं, ताल्लुकात नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी ग्राउंड पर मुझे लोगों के काम करने, मुझे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स यहां पर है, मुझे पता है ना मेरा डायनेमिक लीडर कौन है, मैंने क्यों थामा वो, फिर मैं पहले किसी का हाथ थामता, मैंने तभी अपने डायनेमिक लीडर का हाथ थामा, इसलिए कि मैं बोलता हूं कि लगे तो हमें तो लगे कल तक जो काम ही नहीं होते तो वो काम हो जाए, आने दो हमारी हुकूमत, पहले हुकूमत हमें आने दो। क्योंकि ये सीधी सी बात है गुलाम हसन साहब, जब आप घर से निकले, आपने गाड़ी में, जब आपके जेब में 100 रुपया था, 200 रुपया था, 500 रुपया था, आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, तब आप यहां तक चले। इसीलिए हमें पहले हमारी पार्टी, जो हमारी पार्टी के सदर है, पहले तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने दे दो ना, आप देखो, क्योंकि मुझे पता है ना वो मुझे कभी ना मायूस नहीं करेगा, क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल है ना। पहले अब की बार, जैसे मैं बमा ये दूल बताऊंगा ये, कि अब की बार हमने देखा चीफ मिनिस्टर आज तक श्रीनगर था, चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से तक, एक श्रीनगर था, गए साउथ का था। अब की बार तो तभी हम बोलते हैं ना नॉर्थ की सरकार। अभी तो जावेद तो खुला ये बोलता है ना, अब की बार नॉर्थ की सरकार, अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार। ये तो मैं तभी बोल रहा हूं। मैं तो ये चिल्ला के आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मुझे, जब से मैंने ज्वाइन किया, जब भी मुझे कोई प्रेस वाला कोई बात बोलता है, मैं उसको खाली डंके की चोट पे यही आग बात बोलता हूं। अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार, अब की बार गरीब की सरकार, अब की बार मजलूमों की सरकार, अब की बार हक वाले को हक मिलेगा, उसकी सरकार। बिल्कुल जावेद साहब, प्रोग्राम में आने का आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम भी है आपका। तो आपसे आखिर में पूछते हैं कि कोई पैगाम बहसीत अपनी पार्टी के, आप अब सरकर्दा मेंबर भी हैं, सरकर्दा सियासतदान भी रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सोपोर को, बिल्कुल सोपोर के आवाम को, जो मेरा प्यार भरा सोपोर है, 1,10,000 लोग करीबन, अगर मैं ठीक हो तो रहते हमारे सोपोर में, उनके साथ मैं ये चीज करता हूं कि आप हमारी पार्टी को कामयाब कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब हमारा सोपोर डिस्ट्रिक्ट सोपोर कहलाएगा। ये मेरा वादा मेरे सोपोर के लोगों के साथ रहा, और इस वादे के लिए आपको हमारी सरकार को वोट देना है। आपको कल म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होगा, तो आप जितने भी हमारे 21 के 21 वार्ड हो गए, उन 21 वार्डों में हमारे जो ऑनरेबल मेंबर वहां पे हो गए, उनको कामयाब करना है। कल की डेट में जब असेंबली इलेक्शन होगा, तो जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको आपको कामयाब करना है। जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला एंटायर नॉर्थ में इंशाल्लाह रहमान होगा, उनको कैंडिडेट करना है। तभी तो हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार यूटी की होगी, वो अब की बार, तभी हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार।